तो दोस्तों, क्या आप हैं अपने मोटापे से परेशान? इसके अलावा क्या आप कब्ज से भी परेशान हैं? सीरियसली दोस्तों, क्या आप मोटापे से, कब्ज से, या फिर इंसोम्निया की बीमारी है, या फिर अर्थराइटिस है, इन सभी चीज़ों से परेशान है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कृपया करके वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, ये सभी बीमारियां होती हैं जो हम जंक फूड खाते हैं और सब कुछ जो उल्टा सीधा तला हुआ खाते हैं, उसकी वजह से हमारे शरीर में जो गंदगी जमा हो जाती है, उसकी वजह से हमें ये सभी जो बीमारियां होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा तरीका जिससे कि आप अपने शरीर को बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिटॉक्स करना बॉडी को। जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालना बॉडी से। दोस्तों, कुछ खाना ऐसा होता है जैसे नूडल्स, सैंडविच वगैरह, जो हमारे शरीर में पचता ही नहीं है, एक एक साल तक हमारी अंतड़ियों में जमा रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें विलाये होते हैं। विलाये क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से जो अच्छी चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको खींच के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराते हैं। तो अगर आपका खाना है जो वो टॉक्सिन से भरा होगा, जो विलाये है उसको तो अपना काम करना है, वो तो न्यूट्रिएंट्स खींचेगा ही खींचेगा, लेकिन उसमें क्या है, जो हमारे टॉक्सिन्स है वो भी साथ के साथ आ जाते हैं। तो अब ये टॉक्सिन्स जहां जहां भी जाएंगे वहां वहां आपको बीमारी देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये टॉक्सिन्स आपके खून में चले जाते हैं तो आपका बीपी हाई करेंगे, और अगर आपके स्किन में चले जाते हैं तो उसमें क्या है, कील मुहासे से आपको परेशान करेंगे, और इसके अलावा अगर आपकी वो किडनी में चले जाते हैं तो पथरी की प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो इन्हीं छोटे छोटे टॉक्सिन्स की वजह से हमारे शरीर में जमा होती रहती हैं। तो अब बात आती है इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम जो टॉक्सिन्स है अपने शरीर में उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है ऑयल पुलिंग का। ऑयल पुलिंग क्या होता है? ऑयल पुलिंग होता है किसी भी ऑयल को अपने मुंह में रख के कुरला करना। तो इसका करने का जो तरीका है दोस्तों, सुबह खाली पेट आप 1 चम्मच ऑयल लें, उसको अपने मुंह में कुरला करने के लिए डालें। उसको कम से कम आप 5 से 10 मिनट तक अपने मुंह के अंदर ही हिलाते रहें, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ऐसे ही अच्छे तरीके से मुंह के चारों कोनों में आप घुमाते रहें इसको। इससे क्या है, आपके मुंह की एक्सरसाइज भी होगी और मुंह का जो फैट है वो भी कम होगा। और हमें ऑयल ही क्यों लेना है? ऑयल ही हमें इसलिए लेना है क्योंकि जो हमारे अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो ऑयली फॉर्म में ही होते हैं। अब अगर आप अपने मुंह में ऑयल की जगह पानी लेकर कुरला करेंगे, उससे जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर है वो ऑयल से कभी मिक्स नहीं होता, जबकि ऑयल ऑयल से मिक्स हो जाता है। जब आप ऑयल को अपने मुंह में घुमाएंगे इस तरीके से, तो उससे क्या है, जो आसपास के जो टॉक्सिन्स लगे होंगे ऑयली फॉर्म में होंगे, वो उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। तो उसको आप 5-10 मिनट तक अपने मुंह के अंदर घुमाएंगे, तो उसको जब बाहर निकालेंगे तो काफी सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपको हर रोज 5 या 10 मिनट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं सभी बॉडी पार्ट्स का एक दूसरे से कनेक्शन है, ऐसे ही हमारी जो जीभ है उसका पूरे शरीर से कनेक्शन होता है। तो जब आप ऑयल पुलिंग करेंगे तो जीभ के थ्रू बाकी शरीर के टॉक्सिन्स है, जो विषैले पदार्थ हैं, वो भी खींचकर जो ऑयल पुलिंग है वो आपके निकाल देगी। दोस्तों, इसी ऑयल पुलिंग का जिक्र हमारे आयुर्वेदा में भी किया गया है। आयुर्वेदा में इसको गंडूश क्रिया के नाम से जाना जाता है। गंडूश क्रिया का जो आपको बेनिफिट्स होंगे वो उसकी लिस्ट भी काफी लंबी है। इससे आपके जो दांत है बिल्कुल सफेद रहेंगे, और आपकी जो मुंह की बदबू है वो गायब हो जाएगी। बिल्कुल आपके मुंह में ताजगी एक महसूस करेंगे आप। आपके जो होंठ हैं वो भी बिल्कुल गुलाबी रहेंगे। के जो कील मुहासे हैं वो होना बंद हो जाएंगे। जिनके मुंह में बार बार छाले होते रहते हैं उनको छालों से निजात मिलेगी। ऑयल पुलिंग का 1% भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसका आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ऑयल पुलिंग कर रहे हो तो आप इसको अंदर ना लें, क्योंकि जो आपने ऑयल पुलिंग की होगी थोड़ी देर, वो आपके टॉक्सिन्स जो है वो आपके तेल में मिक्स हो चुके होंगे। अगर आप अंदर लेंगे तो आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो भी आपके अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कभी हो भी जाता है, क्योंकि ऑयल पुलिंग कोई इतनी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप इसको करते करते कोई और काम भी कर सकते हैं साथ में। तो कई बार क्या होता है कि वो बहकावे में अंदर ले भी लेते हैं। अगर ऐसा हो भी जाता है, पहले तो आपको ध्यान रखना है ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप दोबारा ऑयल पुलिंग, जैसे 5 मिनट की थी तो आपको 10 मिनट ऑयल पुलिंग करनी है, तो दोबारा से सारे टॉक्सिन्स जो है बाहर निकल जाएंगे आपसे। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा उपाय है वो है उपवास का। जी हाँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से रखते आ रहे हैं उपवास। उपवास जो एक है शास्त्रों में भी लिखा गया है। उसके अलावा जो हिंदू धर्म से इसका काफी पुराना रिश्ता है। तो ये जो उपवास है ये बहुत ही टेक्निकली चीज है। वैसे तो धर्म के नाम पे इसको रखते हैं, हर धर्म में रखते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकली रीजन है वो मैं आज आपको बताऊंगा। हम अनाज खाते हैं तीनों टाइम, और अनाज को पचने में कम से कम 8 घंटे लग जाते हैं। तो इससे क्या है, हमारे शरीर की 2 प्रक्रिया होती हैं, एक होती है पचाने की और एक होती है अंदर की सफाई करने की। तो हमारा शरीर पूरा टाइम उसको अनाज को पचाने में ही लगा रहता है। उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि शरीर की सफाई हो और उसको शरीर को हील कर सके। तो सफाई का बिल्कुल समय ना मिलने के कारण जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स है वो जमा हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आपको उपवास, 1 हफ्ते में 1 उपवास जरूर रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, हम उपवास नहीं रख सकते। तो बहुत सारे लोगों को भूख भी ज्यादा लगती है, वो उपवास नहीं रख पाते। तो उसका मैं आपको बहुत ही सिंपल उपाय बताता हूँ। उपवास जो है आपको 24 घंटे का नहीं रखना है, वो आपको सिर्फ 16 घंटे का रखना है।
वो कैसे? वो ऐसे, आपको शाम का खाना जो है वो जल्दी खा लेना है। मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खा लिया शाम का, तो 6 से 6 अगले सुबह 6 तक 12 घंटे हो गए। रात का खाना खाने के बाद हमें कुछ नहीं खाना, वैसे भी जनरली कोई नहीं खाता, सो जाते हैं। तो उस 6 से 6 तक 12 घंटे हो गए, तो सुबह का खाना खाने के लिए अब हम रेडी हैं। सुबह का खाना आपको ऐसा करना है, 1-2 फ्रूट ले लें या फिर कोई जूस पी लें हल्का। अन्न से परहेज करें। अन्न जो है आपको, आप 11 बजे, 6 और 4 11 बजे आप किसी प्रकार का कोई भी भोजन खा सकते हैं। आपका इस तरीके से ईजिली, बहुत ही आसानी तरीके से आप उपवास पूरा कर सकते हैं। तो इस उपवास का जो फायदा होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को, अपने शरीर को, पूरे शरीर को हील करने का मौका मिल जाएगा। उसको जो पचाने के अलावा जो सफाई करने का काम है वो भी हमारे शरीर को करने का मौका मिल जाएगा, जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स हो जाएगी, यानी कि जो आपके विषैले पदार्थ हैं वो ऑटोमेटिकली शरीर बाहर निकाल देगा। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 2 मेन टिप्स हो गए। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स बताना चाहता हूँ जो आप जरूर कर सकते हैं। सुबह खाली पेट अगर आप नींबू पानी पियेंगे तो उससे आपका मोटापा भी कम होता है और टॉक्सिन्स जो हैं वो भी शरीर से बाहर निकलते हैं। और इसके अलावा जो एलोवेरा जूस है, इसके साथ साथ जो व्हीट ग्रास होता है उसका जूस आप ले सकते हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ बीट रूट, चुकंदर जो होती है, अगर उसका जूस आप पी सकते हैं तो वो भी काफी हेल्प करता है। हमारे शरीर में खून की मात्रा को भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, इसके साथ साथ टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी हर्बल पाउडर्स जैसे मोरिंगा पाउडर, व्हीट ग्रास या अपना बीट रूट वगैरह खरीदना चाहते हैं, आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जितना आप अपने मोबाइल को, अपनी कार को, अपनी बाइक को साफ करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उतना ही सफाई का ध्यान अब आप अपने शरीर का भी रखेंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है इन सभी चीजों से ऊपर है। हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम इन सभी चीजों का एंजॉय कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको एक अच्छी जानकारी देखने को मिली होगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप और किस विषय पे, हेल्थ के बारे में जानकारी चाहते हैं। हम पूरी रिसर्च करके आपके लिए उसी पे अगली वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।